अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को-एंकर हैं अनिला इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें मिट्टी से हमारे नुमाइंदे जो हैं थरपारकर से एक्चुअली LG राठौर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर और PTI आज़ाद कश्मीर के सरबराह जनाब सरदार तनवीर इलियास वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अमजद कायम खानी कराची में हमारे नुमाइंदे, वो हमारे साथ हैं। और जो हमारी आज की स्टोरीज़ हैं, मैं उसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें, एक तो कराची में जो कुछ हुआ अभी MQM की रैली पर, वो आपने देखा, बड़ी बेदर्दी से लाठीचार्ज हुआ और उसमें जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे MQM से जिनका ताल्लुक़ था, कराची के आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ भी बहुत ही बुरा सलूक हुआ, खींचा गया, मारा पीटा गया, ख़वातीन बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। एक बच्चे की हलाकत की भी ख़बरें हैं। यौम स्याह कल MQM ने कराची में मनाने का ऐलान किया है, सिंध हुकूमत से इस्तीफ़ा तलब किया है। सवाल एक बड़ा ये है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी एक एहतजाजी मार्च करने वाली है और वो इस्लामाबाद की तरफ वो कहते हैं आएंगे। जो कुछ आज कराची में उन्होंने MQM के साथ किया, अगर वही सब कुछ बिलावल भुट्टो के साथ हो इस्लामाबाद में, अगर उनको घसीटा जाए, इसी तरह पकड़ के उनके लोगों को मारा पीटा जाए, तो क्या फिर वो इस पर खामोश रहेंगे? तो MQM को अगर आज उन्होंने जिस तरीके से, जो कि सिर्फ वहाँ पर चंद 100 लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, अगर चंद हज़ार भी होते, धरना भी दे देते, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था? ये इतनी बर्बरियत, इतनी सफाकियत, ख़वातीन को, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों को, इलेक्टेड लोगों को इस तरह मारना, ये नहायत ही अफसोसनाक ये सारा मामला था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।